Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and डाउनलोड द OneFootball ऐप नाउ। किसी भी फुटबॉल क्लब के लिए उसका बैज या उसका जो क्रेस्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम चेल्सी के बैज की बात करें तो वी हैव स्टैमफोर्ड द लायन इन द मिडल। स्टैमफोर्ड लायन जो है वो बीच में है। फुटबॉल बनी हुई है दो आसपास और पॉम्पी फ्लावर्स टू कमेमोरेट द सोल्जर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द काउंटलेस बैटल्स। तो ये सिग्निफिकेंस है इस क्रेस्ट का जो मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ द क्लब्स में चेल्सी के एपिसोड में भी बताया था। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बार्सिलोना और एसी मिलान के बैजेस पे क्यों एक इंग्लैंड का फ्लैग बना हुआ है? तो टॉप राइट पे सोनियाटा है जो कैटलूनिया के कलर्स माने जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है लाल स्ट्राइप्स का येलो बैकग्राउंड पे, ये ओरिजिनेट होता है 11वीं सेंचुरी में जब एक काउंट ऑफ बार्सिलोना थे उस टाइम पे। वो एक बैटलफील्ड में गए और बड़े हीरोइक तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवा दी उस बैटलफील्ड में, शहीद हो गए वो। तो वो जब लड़ रहे थे तो खून में वो लथपथ थे और उन्होंने अपनी चारों जो उंगलियां थी वो अपनी शील्ड पे ऐसे उन्होंने जो है उसको फहराया। तो वो उस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। और लेटर ऑन ये जो सिंबल है ये क्राउन ने भी अडॉप्ट किया। क्राउन ऑफ एराहॉन का ये सिंबल बना और इस रीजन के साथ ये सिनोनिमस हो गया। तो कैटलूनिया के जो ये कलर्स हैं ये बने। तो जैसा मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना वाले एपिसोड में भी बताया था कि जोआन गैम्पर और हांस गैम्पर जो फाउंडर्स थे बार्सिलोना के, वो FC बाज़ल उसके भी फाउंडर्स थे। स्विट्ज़रलैंड का जो क्लब है, दोनों स्विस थे। तो दोनों क्लब्स के आप कलर्स देखेंगे किट्स के तो सेम है, ब्लाउग्राना कलर्स है, मैरून और ब्लू वहां से आता है। तो अब इंग्लैंड के बैच की बात करते हैं कि क्यों है इंग्लैंड का फ्लैग बार्सिलोना के बैच पे, या क्या ये इंग्लैंड का फ्लैग है भी या इसके पीछे की कुछ और कहानी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं जिसको हम इंग्लैंड का फ्लैग कहते हैं, रेड क्रॉस ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, ये सेंट जॉर्ज का सिंबल है। सेंट जॉर्जिस क्रॉस बोला जाता है इसको। अब सेंट जॉर्ज कौन थे? तो सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्डी जिनको बार्सिलोना में लोकली जाना जाता है, पेट्रन सेंट थे वो कैटलूनिया के, जर्मनी के, इंग्लैंड के और जॉर्जिया के। मतलब आप कह लीजिए कि एक गार्डियन जो प्रोटेक्टर होता है, एक सेंट जो प्रोटेक्ट करते थे वहाँ के लोगों को किसी भी मुश्किल से, किसी भी डिफ़िकल्टीज से, तो वो थे सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्डी जिनको बार्सिलोना में बोला जाता था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ 300 AD के आसपास राजा की बेटी जो थी उनको सेंट जॉर्ज बचाते हैं और एक ड्रैगन को मारते हैं और काफ़ी हीरोइक तरीके से, वैलियंट तरीके से उनकी बेटी की जान बचाते हैं, जिससे उनको क्रिश्चियन धर्म में जगह मिल जाए, बैप्टिज्म उनको मिल जाए, ग्रांट कर सके उनको बैप्टिज्म। तो इस वजह से वो इतना एक हीरोइक काम करते हैं और उनकी जो विश है क्रिश्चियन बनने की वो पूरी हो जाती है। और जब बाद में जब रिलीजियस वॉर्स चालू हुई तो सेंट जॉर्ज को काफ़ी टॉर्चर किया गया और काफ़ी उनको तकलीफ पहुंचाई गई इस वजह से कि वो अपना क्रिश्चियन धर्म है उसको छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और काफ़ी हंसते हंसते और बहादुर तरीके से उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये स्टोरी हमको सिखाती है कि एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान जो कि अपने बिलीव्स पे अडिग रहा, खड़ा रहा, उसने कभी हार नहीं मानी, तो वो किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी जी। तो ये एक उस चीज़ का सिंबल है। और ये जो क्रॉस है, जो इंग्लैंड का फ्लैग हम जिसको कहते हैं, ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये क्रिश्चियन रीटेलिंग है जो एक लेजेंड ऑफ पर्सियस है ग्रीक मैथोलॉजी का, उसकी। तो बहुत सारे कल्चर्स में इसका अलग अलग वर्णन मिलेगा आपको। अब जैसे अगर इंग्लैंड में आप सेंट जॉर्ज की कहानी सुनेंगे तो वो कहीं एक बर्कशायर के पहाड़ पर हो रही है, और अगर आप सेंट जॉर्डी जो बार्सिलोना में जैसे बोला जाता है उनको, वो एक मॉन्ट ब्लांक के आसपास की कहानी है। तो थोड़े से वेरिएशंस हर कल्चर में आपको मिलेंगे इस कहानी के। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा और खूंखार ड्रैगन जो है परेशान कर रहा है पूरे शहर को, और रोज़ एक लॉटरी निकलती है वहाँ पर कि कौन आज होगा जिसको ह्यूमन सेक्रीफाइस के तौर पे उस ड्रैगन को पेश किया जाएगा, जिससे वो भाई जिंदा छोड़ दे उस गांव वालों को, सबको परेशान ना करे। तो लॉटरी निकलती है और उसमें राजा की बेटी का नाम निकल कर आता है। अब राजा की बेटी को बचाने के लिए सेंट जॉर्ज आते हैं या सेंट जॉर्डी जिसको आप बोल सकते हैं, वो आते हैं, ड्रैगन को मारते हैं और पूरे जो एरिया के है एक मसीहा बन जाते हैं। और वो जहाँ पर वो ड्रैगन को मारते हैं तो वहाँ एक फूल जो है खिल जाता है गुलाब का। तो 23 अप्रैल को हर साल
कैटलूनिया में सेंट जॉर्डीज डे मनाया जाता है, जहां पर लोग जो है एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है वैलेंटाइंस डे के। आप ऐसा मान सकते हैं कि लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर या जिसको आप प्यार करते हैं उनको आप एक गुलाब का फूल देते हैं, और यही दिन जो है सेंट जॉर्डीज डे के नाम से मनाया जाता है। तो ये कहानी है कि क्यों इंग्लैंड का फ्लैग जो है वो बार्सिलोना के क्रेस्ट पे है। अब बात करते हैं हम एसी मिलान की। अब जैसे अगर आप एसी मिलान की 2014-15 सीजन की शर्ट देखेंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेड क्रॉस बना हुआ है वाइट बैकग्राउंड पे, मतलब आप इंग्लैंड का फ्लैग ही मान लीजिए इसको, देखने में तो ऐसा सही लग रहा है ये, और एक ऊपर स्टार बना हुआ है जर्सी के। तो स्टार से मतलब क्या है इसका? तो भाई स्टार जो है वो जो टीम्स 10 स्कुडेटो जीत जाती हैं तो एक स्टार लगता है आपकी जर्सी पे। तो जैसे अगर हम यूवेंटस की बात करें तो उनके जर्सी पे आप देखेंगे कि उनके क्रेस्ट के ऊपर 3 स्टार है, तो यानी उन्होंने 30 या 30 से ज्यादा टाइटल जीते हुए हैं, इस वजह से हर 10 टाइटल जीतने पे एक स्टार आप पे लगता है। और एसी मिलान के अभी 18 टाइटल हैं, तो इस वजह से उनके स्टार सिर्फ एक ही है, और अगर वो 2 टाइटल और जीत जाते हैं तो उनकी जर्सी पे भी 2 स्टार हो जाएंगे। ये मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ द क्लब एसी मिलान वाले एपिसोड में डिस्कस किया था। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा ब्रिटेन से जरूर कनेक्शन है एसी मिलान का। क्यों इस क्लब को एसी मिलानो नहीं बोला जाता है? जैसे मिलानो बोलते हैं सारे लोग इटली में मिलान को, क्यों इसको मिलानो नहीं कहा जाता और क्यों इसको एसी मिलान बोला जाता है? एसी मिलान के जो फाउंडर थे हर्बर्ट किल्पिन, वो इंग्लैंड के ही रहने वाले थे और वो एक टेक्सटाइल मेकर थे, टेक्सटाइल में वो काम करते थे, और उनकी किट भी जो है वो उन्होंने ही बनाई थी सबसे पहले, और रेड एंड ब्लैक जो किट थी वो हर्बर्ट किल्पिन ने खुद डिजाइन करी थी। और जब एसी मिलान का जन्म हुआ था तो इट वॉज फाउंडेड एज मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब। तो इंग्लैंड के हर्बर्ट किल्पिन ना केवल फुटबॉल के समर्थक थे बट वो क्रिकेट का भी एक कल्चर लाना चाहते थे इटली में, इसलिए उन्होंने मिलान में फुटबॉल और क्रिकेट क्लब से शुरुआत करी एसी मिलान की। और वो खुद भी एक टेक्सटाइल मेकर थे, तो किट्स उन्होंने खुद ने डिजाइन करी थी। रेड और ब्लैक के पीछे उन्होंने ये रीजन दिया था कि रेड विल बी लाइक फायर और ब्लैक विल बी लाइक फियर। तो यहाँ पे तो सीधा कनेक्शन जो है वो स्थापित हो जाता है कि हर्बर्ट किल्पिन इंग्लैंड के थे रहने वाले और इंग्लिश क्रॉस इसलिए एसी मिलान के बैच पे है। लेकिन यहाँ पर एक और पहलू है इस कहानी का। मिलान के जो पेट्रन सेंट थे ऑरेलियस एम्ब्रोसस, या जिनको सेंट एम्ब्रोस बोला जाता है, उनका सिंबल भी यही है सेंट जॉर्ज की तरह। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं, आप एक बार गौर कीजिए कि अल्फा रोमेओ जो एक ब्रांड है गाड़ियों का, उसके लोगों में भी इस सिंबल को दर्शाया गया है। ये जो क्रॉस है मिलान के मेन स्ट्रीम में 1160 के आसपास आया। ये रिप्रेजेंट करता था एक बैलेंस बिटवीन नोबिलिटी एंड पीपल। तो रेड जो था वो नोबिलिटी का सिंबल था और वाइट जो था वो लोगों का सिंबल था, मतलब वर्किंग क्लास और जो ऊपर बैठे हैं एरिस्टोक्रेट्स, उनमें कैसे एक मिल बांट के आप काम कर सकते हैं, एक यूनिटी का सिंबल था ये दोनों क्लासेस की। तो एसी मिलान की फॉर्मेशन के बाद ये जो सिंबल था और इसकी जो एक स्पिरिट थी वो वापस से मेन स्ट्रीम में आई थी। एसी मिलान की वेबसाइट पे जो है ये काफी मेंशन्ड है डिटेल में। लेकिन ये जो थी ये स्पिरिट ज्यादा दिन रही नहीं और तो क्लब में गुटबाजी हो गई। एक गुट कह रहा था कि नहीं, इस क्लब में जो है सिर्फ हमारे प्लेयर्स खेलेंगे, हमारे एरिया के प्लेयर्स खेलेंगे, लोकल प्लेयर्स खेलेंगे। और जो दूसरा गुट था वो कह रहा था कि नहीं, हमें क्लब को बेहतरीन बनाना है, उसके लिए हमको प्लेयर्स की जरूरत होगी, हर कंट्री से इंटरनेशनल प्लेयर्स की जरूरत होगी। तो वहां पर जो है क्लब के 2 हिस्से हो जाते हैं। दूसरा हिस्सा क्लब का निकल के बन जाता है इंटरनाज़ियोनाले मिलान या इंटर मिलान, जैसा आज हम उसको जानते हैं। और इसी तरीके से दोनों क्लब्स में बहुत ज्यादा भयंकर एक राइवलरी जो है क्रिएट हो जाती है उस समय, और जो आज के दिन तक चली आ रही है। तो मिलान में आज 2 क्लब्स हैं, एसी मिलान और इंटर मिलान। तो जैसा हम देख सकते हैं बार्सिलोना और एसी मिलान के क्रेस्ट पे काफी प्रोमिनेंट है ये एम्बलम इंग्लैंड का। लेकिन ये जो सिंबल है ये आपको और क्लब्स के भी क्रेस्ट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल जेनोआ सीएफसी जो क्लब है उसमें भी आपको इंग्लैंड का फ्लैग देखने को मिलता है। जेनोआ सीएफसी का मतलब होता है जेनोआ क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब। ओल्डेस्ट क्लब है वो इस एरिया का। 1893 में जो है जेनुआ की स्थापना हुई थी, और ना केवल इस रीजन में बट पूरी इटालियन हिस्ट्री का सबसे पुराना क्लब है जेनुआ सीएफसी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश रूट्स हैं इटली के कई सारे फुटबॉल क्लब्स में। तो यहां बड़ी अजीब सी चीज है कि जो इंग्लैंड का फ्लैग है वो सबसे पहले इटली में यूज किया गया। तो अगर आप जेनुआ की हिस्ट्री में जाएंगे तो जेनुआ ने 1160 से पहले इस सिंबल को यूज करना चालू कर दिया था। 12वीं सेंचुरी में जेनुआ जो था वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था उस टाइम। जेनुआ की जो रिपब्लिक थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उनसे एसोसिएटेड जितने भी लोग होते थे या जितने भी शिप्स होते थे उनको पायरेट्स अटैक नहीं करते थे। तो जो इंग्लिश सेलर्स थे उस टाइम पे, जितने भी नाविक थे वहां इंग्लैंड के, उन्होंने जेनुआ के लोकल लोगों से एक डील स्ट्रक करी कि हमको अपना फ्लैग यूज करने दीजिए आप, जिसकी वजह से हम पायरेट से सेफ रहें। और जब 13वीं शताब्दी में
13th सेंचुरी में जब रिलीजियस वॉर्स चालू होती हैं पूरे यूरोप में, तो इंग्लैंड ने जो ये सेंट जॉर्ज का क्रॉस है वो खुद अडॉप्ट कर लिया और ये जो है इंग्लैंड का सिंबल बन गया, उनका फ्लैग बन गया। इससे बड़ी एक दिलचस्प बात निकल के आई कि जेनेवा के जो अभी करंट मेयर हैं मार्को बूची, उन्होंने इंग्लैंड की गवर्नमेंट को और इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है उनको लिखा और ये उनको बोला कि 247 सालों से आपने इसकी कोई कीमत नहीं भरी है, तो प्लीज़ जो है हमारा आप फ्लैग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको रेपरेशंस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की वजह से इटली इन्फ्लुएंस हुआ है, इट इज़ द अदर वे अराउंड। इटली के इतिहास की वजह से इंग्लैंड इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसा हमको पढ़ के समझ आया है हिस्ट्री में और जितना भी स्कॉलर्स ने हमको बताया है। तो जैसा आप देखें कि सिटी ऑफ सार्डिनिया जो है इटली में, नॉर्दर्न इटली में है, उनके फ्लैग में ये क्रॉस जो है काफ़ी हेवीली इंटीग्रेटेड है। बोलोनिया जो फुटबॉल क्लब है उसके बैज में भी आपको ये एम्बलम मिल जाएगा। तो इसकी एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि क्या इंग्लैंड ने जो सेंट जॉर्ज का सिंबल है वो बोरो किया है इटली से, क्योंकि किसी भी किताब में या किसी भी लेजेंड में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सेंट जॉर्ज जो थे वो इंग्लैंड में आए भी कभी। सेंट जॉर्ज कभी इंग्लैंड में कदम भी नहीं रखा उन्होंने। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये भी सर्टेन है कि वो ज़रूर एक रोमन सोल्जर थे, वो एक इटालियन थे। तो इससे एक बात ज़रूर साबित हो जाती है कि इस एम्बलम की जो हिस्ट्री है उसकी जड़ें इटली में मौजूद हैं। तो ये थी कहानी कि क्यों बार्सिलोना और एसी मिलान के बैजेस में इंग्लैंड का फ्लैग है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ लाइक करें और इस तरीके के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस आउट।